विदिशा जिले के मानोरा ग्राम में से भगवान जगदीश स्वामी जी का मेला लगता आ रहा है, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण विदिशा जिले के अलावा पूरे भारत देश के कोने कोने से इस मेले में आते हैं और भगवान जगदीश जी के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ भगवान जगदीश स्वामी जी को ग्राम के ही तरफदार और उनकी पत्नी पिंड भरते हुए गए हुए थे और उसके बाद भगवान ने उनको रास्ते में दर्शन दिए थे। और आपको ये भी जानकारी होगी कि यहाँ लंबे समय से भगवान जगदीश स्वामी जी का मेला लगता है और बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्तगण इस मेले में पधारते हैं और एक बड़ा ही विशाल मेला का आयोजन भी होता है। उसी मेले में किसी प्रकार की भक्तों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसी को लेकर विदिशा के एसडीएम कार्यालय में एसडीएम गोपाल वर्मा के नेतृत्व में और विकास पांडे जो कि सीएसपी हैं उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। इस बैठक में शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे, जहां इस मेले में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो। सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर विचार विमर्श और मंथन किया गया, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। वहीं दूर दूर से जो जगदीश स्वामी जी के भक्त पिंड भरते हुए आते हैं, उनके लिए जिला प्रशासन के द्वारा हाईवे से मार्ग का भी डाइवर्टेड किया गया है और मार्ग परिवर्तन किया गया। इस संबंध में हमने सीएसपी विवेक पांडे और एसडीएम गोपाल वर्मा से चर्चा की। उन्होंने हमें विस्तार से इस संबंध में जानकारी दी। और जिस भी रास्ते से रथ मूव करेगा वहाँ पे पुलिस व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ जो भीड़ शहर से या हाईवे से होती है मानोरा जाएगी, उसके लिए भी ट्रैफिक व्यवस्था की गई है और रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो किसी भी तरीके से इनके रूट को बाधित ना कर सकें। सर, मेले में देखा जाता है बड़ी संख्या में भीड़ पहुँचती है, लाखों की संख्या में, उसमें जेब कचरे पहुँचते हैं, उनके लिए भी कुछ अपन ध्यान रख पाएंगे? हाँ, इसको लेके इस बार पुलिस ने लगभग 30 सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी सिविल में भी फोर्स हमने लगाया हुआ है और कुछ वॉलंटियर्स भी हमने ऐसे चिन्हित किए हैं जो लोकल रहेंगे, जो इन जैसे लोगों पे नज़र रखेंगे। सर, रात में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे जाते हैं, रात में क्या व्यवस्था रहेगी? रात में व्यवस्था के लिए हमारे पास महिला बल भी पर्याप्त मात्रा पे है और साथ ही साथ हम लोगों को वहाँ पे मीटिंग भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपील भी कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं कृपया कर वो हैवी ज्वेलरी या ज्वेलरी पहनकर ना आएँ, जिससे किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। एक अनुमान की मानोरा में इस बार लगभग कितने श्रद्धालु पहुँच सकते हो? जैसा कि अभी पता चला लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है, कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं? 20 तारीख को विदिशा जिले में जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा में धार्मिक श्रद्धालु बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं और विदिशा के भी बहुत सारे लोग वहाँ यात्रा में जाते हैं। इसके अलावा विदिशा में भी विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, वो सब शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हों, श्रद्धालु अपनी भक्ति ठीक तरीके से कर पाएँ, उनको कोई असुविधा ना हो। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी और उन सभी वर्गों के क्या मत हैं कि अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सके, इसके लिए शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके साथ ही आने वाला जो ईद उल जुहा का त्यौहार है, जिसे बकरीद ईद कहते हैं, उस त्यौहार के संबंध में भी आवश्यक व्यवस्था सरकार की तरफ से और सामाजिक पक्षों की तरफ से क्या क्या की जानी है उस संबंध में आज एक बड़ी समस्या ये आती है सर, कुछ लोग भगवान जगन्नाथ जी की पद यात्रा करते हैं लेकिन कुछ लोग पिंडदान करते जाते हैं, ऐसे में ट्रैफिक जाम लगता है, ट्रैफिक क्या व्यवस्था करेंगे? ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छा करने का प्रयास रहेगा क्योंकि वो हाईवे भी है, लेकिन एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने अन्य ज़िलों से मिलकर के और इस प्लान को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि हैवी वाहन उस समय जब यात्रा के लिए श्रद्धालु उस रोड पर से जाएंगे तो वहाँ पर प्रतिबंधित रहेंगे। उनके दूसरे मार्ग बनाए गए हैं, वो कन्वर्ट होकर जाएंगे। जैसे भोपाल से यदि कोई आदमी आता है, भारी वाहन लेके आ जाता है, तो वो रायसेन होता हुआ सागर की ओर जाएगा। ये प्रतिबंध कितने दिन का रहा सर? ये सिर्फ हमने 3 दिन के लिए रखा है। उसके एक दिन पहले जब रथ यात्रा होगी, उसके एक दिन पहले रथ यात्रा वाले दिन और उसके अगले दिन, 3 दिन।